अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि सुबह उठे अल्लाह ताला ने ऐसी बारिश दोबारा दे दी कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब पहले हम बारिश के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश बरसाए, अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश बरसाए। तो अब अल्लाह ताला ने ऐसी बरसाई है कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और इतनी तेज़ लग गई है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और हमने अभी कपड़े लगाए ही थे, मतलब मशीन बाहर निकाली थी और बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई कि फिर दोबारा अंदर रख दी कि बारिश है और कुछ नहीं हो सकता है। और फिर ये है कि फिर थोड़ी बारिश रुकी है तो फिर हमारे कपड़े धुल गए हैं, ये देखिए। और क्योंकि उस वक्त इतनी तेज़ शुरू हो गई थी कि कपड़े हमने जो सारे बाहर निकाले हुए थे और जो मशीन वगैरह लगाई हुई थी उस पे तो धुल नहीं सकते कि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी कि अगर धुल भी जाएँ तो फिर वो भाई उसे कहाँ फैलाएंगे, कहाँ सुखाएंगे, बहुत मसला हो जाता। तो फिर यही कहा कि जब बारिश ख़त्म होगी तो तभी कपड़े धोएंगे। तो बस फिर जैसी बारिश भाई रुकी और फ़ौरन ही मशीन लगा ली थी और फिर साथ ही कपड़े धो के सारे फैला दिए थे। और अब ये ड्राई हो जाएंगे, अगर बीच में बारिश हुई तो फिर हटाने पड़ेंगे, ना हुई तो फिर इंशाल्लाह ये जल्दी ड्राई हो जाएंगे। और फिर साथ हमने आज बारिश थी और मज़ेदार अम्मी ने नाश्ता बनाया था, साथ अम्मी ने पराठा बनाया था और शिमला मिर्च और आलू जो मेरी सबसे फेवरेट डिश है वो मैंने खाई थी और साथ चाय पी थी। और खाना मैंने नहीं खाया था क्योंकि मेरा खाना ही ये था, नाश्ता ही खाना था। नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, थोड़ी देर सो के थे, सो के उठे तो मौसम इतना अच्छा था, सब ने कहा कि पकोड़े बनाओ ना, पकोड़े खाने को सबका बहुत दिल कर रहा था। तो फिर मेरी बहन पकोड़ों का सामान तैयार कर रही थी, मिसाले वगैरह डाल रही थी, अभी कुछ चीज़ें डालनी थी, सबको मिक्स कर रहे थे। फिर इसमें पानी डालेंगे और फिर जितना उसका भाई जो कहते हैं मटीरियल बनाना होगा वो बन जाएगा। ये थोड़ा सा कम हो गया था बेसन, फिर थोड़ा सा और डाल रही थी कि अच्छी तरह फिर ये मिक्स करेंगे, फिर इसको तलेंगे और मज़ेदार खाएंगे। तो बस अब ये मिक्स वगैरह कर रहे थे क्यों कि सबका जो था ना कि जल्दी दिल था कि जल्दी बने। तो बस ये मिक्स वगैरह हो रहा था, मिक्स हो के तो फिर ये बन चुके थे। और ये देखिए मज़ेदार यमी पकोड़े ये जो हैं हमारे तैयार थे और बहुत ही यमी और मज़ेदार लग रहे थे। इस मौसम में तो वैसे ही ऐसी चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है और ऐसी चीज़ें बन जाए फिर छोड़ने को दिल भी नहीं करता। और गरम गरम ये चीज़ें खाओ तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी अभी बनकर आए थे तो बस सारे कह रहे थे कि बस आओ चाय के साथ सारे मज़ेदार गर्मा गर्म पकौड़े खाएं। दो किस्म के बनाए थे, एक आलू वाले और एक प्याज़ वाले बनाए थे क्योंकि हर बंदे को दो ही किस्म के पसंद है और बाज़ को सिर्फ आलू वाले पसंद है, बाज़ को सिर्फ प्याज वाले, इसलिए दोनों बना लिए थे। जिसने जो खाने होंगे वो खा लेंगे। कपड़े वगैरह हमारे जो है ड्राई हो गए थे तकरीबन कुछ, तो वो अब ले आए थे, सारे तह वगैरह लगा दी थी। अब जो इस्त्री करने थे तो बस अब इस्त्री लगा रही थी, फिर वो इस्त्री वगैरह करके रख देंगे ताकि जब ज़रूरत हो तो निकाल सके। पहले इस्त्री कर दो तो फिर यह होता है कि बाद में आपको कहीं जाना पड़े अचानक तो आपके कपड़े इस्त्री होते, आपको उस वक्त करने नहीं पड़ते और पता भी नहीं होता कि उस वक्त लाइट चली जाए, क्योंकि इधर पाकिस्तान है और पाकिस्तान में तो लाइट का कोई पता नहीं होता, इसलिए पहले इस्त्री करके अलमारियों में टांग देते। तो बस ये मैं देख रही थी कि कौन से कपड़े निकालूं, पहले इस्त्री करूँ और कौन से बाद में, तो फिर डिसाइड हो गया था। तो बस अब हटा के कपड़े शपड़े इस्त्री करने थे, फिर उसके बाद ही देखते हैं फिर क्या काम था। और फिर साथ ही हमारी जो है वीकली सब्जियां और फ्रूट्स आ चुके थे, सारी चीज़ें रखी हुई थी कि भाई अभी इनको सेट करके रखना है। ज़ाहिर बात है आलूओं को धो के और प्याज़ों को सही साफ़ करके और उनको सारे स्टैंडों पे डालना था, सब्जियां धो के ड्राई करके उनको फ्रिज में सेट करना था, फ्रूट भी सारे फ्रिज में सेट करने थे। तो वो बस हम आ गए थे इधर और फ्रिज में फ्रूट तो सेट कर रहे थे क्योंकि ये धो दिए थे और ड्राई भी ये हो गए थे। तो बस इसको अब हम लोगों ने इसमें सेट करके रखना था और फ्रिज हमने साफ़ कर लिया था। इसमें हमने वो जो है प्लास्टिक वगैरह बिछा दी थी ताकि कोई भाई गंदे ना हो ना, अगर गंदे भी हों तो चलो प्लास्टिक निकालो तो बाकी साफ़ होता है। तो बस सारा कुछ साफ़ कर लिया था, बस अब ये सेटिंग करनी थी और रख रहे थे आम सारे वो दो के कह रही हूँ, धो धा के रख दिए थे। और इतने देखे इतना कूलिंग हो रही थी फ्रिज में कि उसकी जो ये देखे ठंडी हवाएं भी बाहर आ रही हैं। लेकिन सारा काम बस ये कर रहे थे कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो और हम लोग अपनी सेटिंग करके और आराम करें। और ये था कि आम शाम तो हम लोगों ने धो के साफ़ करके ड्राई करके रख दिए थे, बाकी फ्रूट अम्मी धो रही थी, बस वो ड्राई होगा तो फिर रखेंगे। तो ये होगा कि फिर अगर आप धो के और ड्राई करके रखो तो फ्रूट ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता और आपको जिस वक्त खाना होता है फिर आपको बार बार धोना नहीं पड़ता। धुले हुए हों तो फ्रिज भी ख़राब नहीं होता, ख़राब का मतलब गंदा नहीं होता, वरना वो मिट्टी वगैरह लग जाती है। फिर जो था रात का खाना वगैरह खा के तो फिर बस अब कंप्यूटर पे बैठी थी काम करने, थोड़ा सा मेरा काम रहता था और बाकी बैठ के बातें कर रहे थे क्योंकि खा पी लिया था, सारा काम हो गया था। और इस टाइम पे बस सारे बैठते हैं बातें करते हैं, अगर टीवी देखना हो तो टीवी देखता है, जिसने अपना काम करना वो काम करता है, हर बंदा बस अपनी रूटीन के लिहाज से चलता है। पर ये टाइम हमारा होता है सब इकट्ठे बैठ के बातें वगैरह करते हैं, तो बस सब वही कर रहे थे।
और बस फिर सब ने अपने अपने काम कर लिए थे और सारे बातें शातें भी ख़त्म हो चुकी थी, सब सोने चले गए थे। बस अब ये रात का टाइम है और हम लोग भी अब सोने की तैयारी कर रहे थे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।